Hello बच्चों, let's read this question. The question say that statement first, propene is more reactive than ethene towards electrophilic addition reaction. Statement 2, electron density of double bond increase due to hyperconjugation of methyl group. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जहां पे डबल बॉन्ड होता है बच्चों वहां पर एडिशन रिएक्शन होता है। तो एल्कीन के केस में डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन देते हैं, जैसे कि इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन कराएंगे HBr के साथ में तो CH3 CH2Br इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है बच्चों, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है बच्चों, HBr को ब्रेक करेंगे, H पॉजिटिव Br नेगेटिव में ब्रेक होगा। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से CH3 CH2 पॉजिटिव कार्बोकैटायन बनेगा। देन यहाँ पे Br नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, CH3 CH2 Br का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ये जो बनने वाला कार्बोकैटायन है, यहाँ पर ये कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उतना ज्यादा फास्ट होगा। तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है बच्चों। अब यहाँ पर बात करेंगे सेकंड के बारे में। तो सेकंड में क्या है बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसको क्या कहते हैं, प्रोपीन कहते हैं। अब इसमें HBr ऐड कर देंगे तो कुछ इस तरीके से होगा CH3 CH CH3 Br। अब बच्चों मार्कोनी काप के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होता है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। तो यहाँ पर इस वाले पे हाइड्रोजन का नंबर कम है तो इस पे ऐड हो जाएगा Br माइनस, क्योंकि पहले वाले में तो सिमेट्रिकल एल्कीन था, सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कि मतलब मार्कोनी ने ऐसा क्यों बोला था, तो इसके पीछे का रीजन है। रीजन ये है कि CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr आएगा, H पॉजिटिव Br नेगेटिव अटैक करेगा इस पर बच्चों, यहाँ पे अटैक होगा। जब यहाँ पे अटैक होगा तो कुछ इस तरीके से CH3 यहाँ पर ये अटैक होगा, कुछ इस तरीके से इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक करेंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इसको अटैक करेगा, CH3 CH CH3 पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बना है, ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो यहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो इसलिए मार्कोनी काफ ने ऐसा बोला था। तो ये अब Br नेगेटिव इस पे ऐड कर देगा, ऐड कर देंगे, फाइनल हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा CH3 1 ब्रोमो। यहाँ पर बच्चों इस तरीके से ये जो हमारा बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें प्रोपीन इज मोर रिएक्टिव देन इथीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, क्योंकि प्रोपीन के केस में स्टेबल कार्बोकैटायन 2 डिग्री बन रहा है जबकि इथीन के केस में केवल 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। अब यहाँ पर बोला गया है स्टेटमेंट सेकंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों तो यहाँ पर क्या होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस डबल बॉन्ड के रिगार्डिंग यहाँ पर ये जो कार्बन इसको अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अब ये अल्फा हाइड्रोजन बच्चों क्या करता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन करता है तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर, लेकिन इथीन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर कोई भी अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं बन पाता है। तो बेसिकली यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।